दिल्ली में यमुना ने खतरे के निशान को पार कर लिया है और इसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इस बीच एलजी दिल्ली के विनय सक्सेना प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। परिवारों से मुलाकात की है उन्होंने। लोगों से मिलने के बाद एलजी ने सीधे सीधे दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। एलजी विनय सक्सेना कह रहे हैं जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उतनी की नहीं गई और तैयारी नहीं होने की वजह से ही इस वक्त निचले इलाकों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को यह मुसीबत उठानी पड़ रही है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की तस्वीर आपके सामने है। देखिए किस तरीके से दिल्ली का यमुना बाजार इलाका डूबा हुआ नजर आ रहा है। घुटनों घुटनों तक पानी इस इलाके में कई हिस्सों में है और लोगों के घरों में पानी भर गया है। बड़ी परेशानी यहां रहने वाले लोगों को हो रही है। कुछ लोग जिनके पास विकल्प था अपने घरों पर ताला लगाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जो लोग कहीं और नहीं जा सकते वो मजबूरन यहीं रह रहे हैं। हमारी सहयोगी मदिहा इस इलाके में जब लोगों से बात कर रही थी, अच्छा मैं बताऊंगी आपको लोग क्या कह रहे थे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने है। एलजी विनय सक्सेना आपसे कुछ देर पहले इन तमाम निचले इलाकों का दौरा कर रहे थे। बाढ़ प्रभावितों से भी उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद जो आकलन एलजी साहब की तरफ से रखा गया वो यही कि जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उतनी तैयारी की नहीं गई। मतलब एक तरीके से दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया एलजी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि अगर तैयारी पूरी होती तो फिर ये सब जो हो रहा है वो नहीं होता। 2014 से अब तक लगभग 50 लाख की आबादी दिल्ली की बढ़ी है। उसके लिए सीवेज लाइन की प्लानिंग होनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्लानिंग होनी चाहिए, ड्रेनेज की प्लानिंग होनी चाहिए। जो हमारे सीवेज लाइंस हैं उनकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है। यमुना की रेगुलर डिसिल्टिंग होनी चाहिए, नजफगढ़ ड्रेन की रेगुलर डिसिल्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। क्योंकि इस पर काम नहीं हुआ है, इसकी वजह से आज दिल्ली जो है पूरी तरीके से जलमग्न है। मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीज़ों पर एक बार फिर काम किया जाए। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के एलजी को जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से साफ सफाई का काम नालों का किया जाना चाहिए था, यमुना का किया जाना चाहिए था, नजफगढ़ वाले जो ड्रेन है उसका किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है और इसी की मार दिल्ली के लोगों पर पड़ रही है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है, ये बात जानते हैं आप। और इसी के बाद जो निचले इलाके हैं दिल्ली के, वहां पानी अब घुसना शुरू हो गया, रिहायशी इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है, यमुना में उफान है और ऐसे में आफत में वो परिवार जो दिल्ली के निचले इलाकों में रहते हैं, यमुना बाजार वाला इलाका, उसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए एलजी विनय सक्सेना जो कुछ देर पहले इन प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे, साफ तौर पर कटघरे में उन्होंने दिल्ली सरकार को खड़ा किया, ये कहते हुए कि सीवेज वाटर के लिए किसी तरीके का कोई प्लान नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई प्लान नहीं, सीवेज पाइप्स की जो सफाई का काम किया जाना था वो नहीं किया गया, यमुना नजफगढ़ ड्रेन की जो रेगुलर डिसिल्टिंग का काम किया जाना था वो नहीं किया गया और इसी वजह से दिल्ली यूं डूबती हुई नजर आ रही है। तो कटघरे में सीधे सीधे दिल्ली सरकार को खड़ा कर रहे हैं एलजी साहब। तो कुल मिलाकर अब यकीनन इस पूरे मामले में सियासत तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आर पार अब छिड़ेगा। जिस तरीके से कटघरे में एलजी ने दिल्ली सरकार को खड़े करने का काम किया है, नाकामियां गिनाते हुए, इसका जवाब किस रूप में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, इसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के यमुना बाजार में। ये वो इलाका है जो यमुना किनारे से लगा हुआ है और यहाँ पर हालात ये हैं कि यहाँ पर घरों में पानी भर गया है, क्योंकि लो लाइन एरियाज हैं सारे और यमुना घाट बिल्कुल नजदीक है। तो जरा यहाँ का आलम देखिए, जरा यहाँ का मंजर देखिए कि क्या तस्वीरें यहाँ पर है। यहाँ पर घरों में पानी भर गया है, लोग बाहर खड़े हुए हैं। इस वक्त कुछ लोग हैं। कहाँ किस वक्त आया पानी का? सवेरे आया जी 4 बजे। 4 बजे पानी, सो रहे होंगे उस वक्त? सोना कहाँ जी, रात से पानी आ रहा है। वैसे ही डरता आदमी सोता नहीं है, कोई बैठे नाव में बैठे हुए अपने रात काटी है बस। बच्चे कहाँ हैं घर के और बाकी लोग? सब ये घूम रहे हैं, सब यहीं पे और क्या।
ज्यादा पानी आ जाएगा तो क्या करेंगे? ज़्यादा पानी आएगा छत पे चले जाएंगे। आप लोग कब से यहाँ पर हो? घर का सामान वगैरह भीग गया होगा क्या? सब ऊपर रखवा दिया। हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ लोगों के घरों में पानी है, क्या हालात यहाँ पर हैं, क्योंकि जो घर के बच्चे हैं, जो घर के बड़े हैं, वो सब यहाँ पर हैं। और देखिए, मैं चाहूँगी आगे बढ़ूँ और थोड़ी सी तस्वीरें दिखाऊँ किस तरह से यहाँ पर लोगों के घरों में पानी है। ये मंदिर और मंदिर के अंदर पानी जो है वो चला गया है। तो वहीं यमुना का किनारा यहाँ से साफ तौर से देखा जा सकता है कि यमुना का किनारा और यमुना के किनारे से लगा हुआ ये इलाका यमुना बाजार का, जहाँ पर लोग जो हैं वो फिलहाल परेशान हैं, लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। और यही वजह है, जब देखिए घर के बाहर पानी है और घर के अंदर इस तरह से खाना जो है ये बना रही हैं। किस वक्त पानी आया? पानी में रात को ही घुस गया। हाँ, ये रात को सारे घाट में घुस गया, अब घर में भी घुस गया है, सबके घर में घुसा पड़ा है। अब पानी अगर और बढ़ता है तो कैसे करेंगे? बहुत परेशान हूँ। हाँ, छत पे जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, क्या करें? छत पे जाएंगे या बाहर जाएंगे, इस तरह के हालात हैं। ज़रा ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और लोग ऐसे ही रहने को मजबूर हैं। पानी किस वक्त आया? पानी जी शाम से ही बढ़ रहा है। हाँ अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे ही रह रहे हैं, कहीं और निकलेंगे या यहीं रहेंगे? जी शाम तक देख रहे हैं, 2-3 बजे तक। अगर कम होता है तो ठीक है, बढ़ता है तो फिर बाहर ही जाना पड़ेगा। बढ़ता है बाहर निकलेंगे। हाँ जी, चारों तरफ यही हाल है, ताहिमाम है, क्योंकि पानी पानी है। इस वक्त दिल्ली में हालात बहुत ज़्यादा खराब है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मध्या एबीपी न्यूज़ दिल्ली। यमुना बाजार इलाके से मदिया की रिपोर्ट देख रहे थे आप। मैं दिल्ली से आपको सीधे हिमाचल प्रदेश लेकर चलूंगी। अब सबसे ज्यादा तबाही अगर देश के किसी राज्य में इन दिनों हुई है तो वो हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश में तबाही की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं। पल पल जिंदगी के सामने हिमाचल प्रदेश में जोखिम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा इस वक्त जो डरावनी तस्वीरें मंडी ब्यास का रौद्र रूप जहां पर नजर आया, सोलन लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, मनाली में हाईवे का एक हिस्सा ही टूट गया, किन्नौर में रोड जाम हो गई, मलबा सड़कों पर आकर गिर रहा है पहाड़ों से, चंबा में चमेरा झील की स्थिति बेहद डरावनी हो चली है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें जो बता रही हैं कि प्रदेश में हालात इस वक्त कितने खौफनाक बने हुए हैं। अभी तक 54 लोगों की मौत जो हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल के कुल्लू में बारिश से कोहराम, भुंतर के हाथीथान में एक पूरा का पूरा पेट्रोल पंप बह गया। पानी के तेज बहाव में पेट्रोल पंप जल समाधि लेता हुआ नजर आया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे भुंतर की, जहां हाथीथान में देखिए किस तरीके से ये पेट्रोल पंप, पानी की धार इतनी तेज थी कि जमीन को काटती चली गई और किनारे पर बना पेट्रोल पंप देखिए कैसे जल समाधि ले रहा है। तो पानी में बह गया पेट्रोल पंप। तो ये कुदरत का कयामत वाला ट्रेलर है, हर तरफ तबाही की पिक्चर है। और जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं आपसे, सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त अगर उत्तर भारत के किसी राज्य में है तो वो हिमाचल प्रदेश पर मौसम की मार पड़ रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए इन मुश्किल हालात में। कल मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब से बात हो रही थी। सर, आप मुझे बताइए कल से अब तक हिमाचल प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है? देखिए, आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ है और कुछ राहत आज मिल पाएगी प्रदेश को, क्योंकि जिस ढंग का तांडव मचा हुआ था और नदियां पूरी तरह उफान पे थी, उसके चलते जो है बहुत भारी नुकसान, अरबों में नुकसान हुआ है पहाड़ी प्रदेश का। और पुल बह गए हैं, सिंचाई की स्कीमें जो है हमारी 10,000 के आसपास पानी की स्कीमें हैं, जिसमें 5,000 स्कीमें डैमेज हुई हैं। और उसके बाद सड़कें हमारी डैमेज हुई हैं। और ऐसी स्थिति में अभी हम मंडी में हैं और यहाँ पे किस ढंग से हमें पानी को बहाल करना है मंडी शहर में जी। हमारी दोनों स्कीमें जो यहाँ पे जो मंडी सदर की पानी की स्कीम है वो पूरी तरह पानी में जो उसने जल समाधि ले ली थी जी।
और ऐसा ही जो है दूसरी हमारी ऊअल से पानी आता है यहाँ पे, तो हम किस ढंग से शहर को पानी दे पाए। रूरल स्कीम से हम पानी डाइवर्ट कर रहे हैं अब, ताकि पानी बहाल किया जा सके, ताकि पीने के पानी की समस्या ना हो। उसके अलावा हमारी आज भी जो है मैं समझ रही हूँ सर कितना मुश्किल हालात हैं और कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है। एबीपी न्यूज के जरिए हम दरअसल उन लोगों की भी सहायता करना चाहते हैं सर जिनके अपने रिश्तेदार फंसे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आप जानते हैं सर कि हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश है वो पर्यटकों को हमेशा लुभाता है, और ऐसे में अचानक से मौसम की मार के बीच जो पर्यटक फंस गए उन्हीं के रिश्तेदार इस वक्त एबीपी न्यूज पर फोन लाइन के माध्यम से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर हमारे साथ एक कॉलर अहमदाबाद से जुड़ी हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका। डिप्टी सीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो। हाँ जी बताइए, अपना सवाल रखिए। सर मेरा भाई है, वो महेंद्र रिसोर्ट में है, 2 दिन से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ बता सकते हैं क्या हालत है महेंद्र रिसोर्ट मनाली के रिजॉर्ट में? मुकेश साहब है? मनाली के रिजॉर्ट में कह रहे हैं कि 2 दिन से इनका भाई जिससे कांटेक्ट अगर ये उनका नाम और टेलीफोन नंबर और रिजॉर्ट का हमें बता देंगे तब हम इनको रिवर्ट बैक कर देंगे कि उनकी क्या स्थिति है। वैसे हिमाचल प्रदेश में इस समय कोई भी व्यक्ति थ्रेट में नहीं है। जो लोग खतरे में थे, जो फंसे हुए थे, उनको निकाल लिया गया है, और बाकी लोग जो होटल में हैं या रिजॉर्ट्स में हैं उनको कहा गया है कि वो उसी स्थान पे रहें, और सारे होटलियर्स को भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि वो उनको तरीके से ढंग से रखें, और जैसे ही रास्ते खुलेंगे हम उनको बता देंगे कि अब आप यहाँ सेफली निकल सकते हैं। और हमने हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो छोटी बसेस हैं वो भी हम लगा रहे हैं लोगों को सेफली उस एरिया से बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए अगर आप उनका नाम, पता और डिटेल हमें भेज देंगे तो हम आपको रिवर्ट बैक कर देंगे कि उनकी क्या स्थिति है। वैसे इस बात से आप निश्चिंत रहें कि उनके होटल का क्या होगा या उनके खाने का क्या होगा, गवर्नमेंट इज देयर और हम तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। ये तो सर आपने बहुत ही राहत वाली बात बताई है। मतलब जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे और जिनके अपने घूमने फिरने के लिए हिमाचल में गए होंगे, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जितने होटल रिजॉर्ट मालिक हैं सबको यह निर्देश दे दिया गया है कि आपके यहाँ जो गेस्ट रुके हुए हैं उनमें से किसी से भी कमरा खाली करने के लिए ना कहा जाए, सबकी सही से देखभाल की जाए, खाना पीना सबको मुहैया कराया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होने लगता है ना सर कि ऐसे मुश्किल हालात में फायदा उठाने की कोशिश शुरू हो जाती है लोगों की कि रेट बढ़ा दिया आपने, तो 2 दिन की बुकिंग कराई थी, नहीं अब आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। जी सर, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए। वैसे काफी हद तक हमें उम्मीद है कि आज और कल में लोगों को जो है यहाँ से मनाली और कुल्लू और मणिकर्ण एरिया से जहाँ सबसे ज्यादा तबाही हुई है वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। हाँ जी। क्योंकि जैसे ही आज मैं देख रहा हूँ, अभी हम जहाँ खड़े हैं ब्यास नदी है वहाँ पे जी, और आज ब्यास नदी का लेवल काफी डाउन आया है। हाँ जी। और इसके डाउन आते ही जो है काफी परिस्थितियों में सुधार हो जाएगा। सर आपकी बातें सुनकर लोगों की बहुत हिम्मत बन रही है। हमें अग्निहोत्री सर आपकी बातें सुनकर लोगों की हिम्मत बन रही है, लोगों में ढाढ़स आ रही है। सर हमारे साथ एक और कॉलर है, दिल्ली से हैं दीपक जैन, ये भी कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। दीपक रखिए अपना सवाल। अच्छा संपर्क कट गया है अभी। कोई और कॉलर हमारे साथ जुड़ेगा सर तो मैं फिर उसका सवाल भी लूंगी। और दर्शकों को मैं बता दूं कि नीचे एबीपी न्यूज पर ये जो आप बैंड देख रहे हैं, अगर आपका कोई रिश्तेदार कहीं फंसा है, आप कोई जानकारी चाहते हैं तो ये देखिए नंबर आ गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और यकीनन उनकी बातें सुनकर हिम्मत बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि आज मौसम साफ, हिमाचल प्रदेश में जो नदियां हैं उनके उफान में कुछ कमी देखने के लिए मिल रही है। सर आप ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द जो यात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम भी छोटी बसों के जरिए शुरू करेगी सरकार। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ सिरसा से अंकित मौजूद हैं। अंकित क्या सवाल है? नमस्कार जी। हाँ जी सवाल रखिए। मैडम मेरे सिस्टर और जिया जी वहाँ मनाली जॉब करते हैं हरियर हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो वो वहाँ पे उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है 3-4 दिन से। हम जानना चाहते हैं कि भाई संपर्क नहीं हो पा रहा, मतलब मोबाइल पर आप बात नहीं कर पा रहे हो?
मोबाइल टावर नहीं है। लास्ट जो बात हुई थी उन्होंने बताया था कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हाँ जी, मोबाइल टावर बंद है। ये लास्ट यही बात हुई थी 3-4 दिन पहले। हरिहर हॉस्पिटल मनाली, मुकेश अग्निहोत्री जी वहाँ पे। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी वजह से लोगों में दिक्कत है ना, क्योंकि संपर्क नहीं अपनों से कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुल्लू जिला की जो बिजली की सप्लाई है वो पूरी तरह गुल है। हाँ जी। और बिजली पूरे जिला में जो है पानी के इस व्याप की वजह से जो हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह हमारी स्कीम्स हैं या हमारे पोल्स हैं वो सारे जो है पानी में डूब गए थे। और कुछ जगह एहतियातन बिजली इसलिए बंद करनी पड़ी कि किसी को करंट ना लग जाए। बिल्कुल। तो इसलिए जो है बिजली वहाँ बंद थी। आज हम उसकी बहाली के प्रयास करेंगे। बिजली ना होने की वजह से पानी की स्कीमें ठप हो गई, क्योंकि वो पानी से बिजली से चलनी थी। और जैसे ही बिजली बहाल होगी हम पानी भी बहाल कर पाएंगे। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि वहाँ वो हॉस्पिटल में है, वो अगर ये एग्जैक्ट हमें उनका पता दे देंगे, नंबर दे देंगे, हम इनको वापस भी बता देंगे। लेकिन अब चिंता करने की ज़्यादा बात नहीं है। जो लोग होटल्स में हैं या रेस्टोरेंट या कहीं रिजॉर्ट्स में हैं वो सब सुरक्षित हैं। वो सब सुरक्षित हैं। ये तो नौकरी करते हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं वो नौकरी करते हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हें परेशानी इसी वजह से हो रही होगी, घबराहट इसीलिए होगी कि वो फोन पर रोज बात करते होंगे और अब पिछले 2-3 दिन से संपर्क हो नहीं पा रहा होगा और इस तरीके की डरावनी तस्वीरें देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। लेकिन आपकी बात सुनकर इनको भी संतुष्टि मिली होगी, ये भी आश्वस्त जरूर हुए होंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, बिजली दोबारा से सप्लाई उसकी जब बहाल होगी तो फिर संपर्क ये कर पाएंगे अपनों से। हमारे साथ एक और कॉलर है सर, अमृतसर से जुड़े हैं, संजय खन्ना है। संजय खन्ना जी, क्या सवाल है आपका? सर मैडम हमारी फैमिली वहाँ पे ना फंसी हुई है मनाली में। मनाली में कहां पर? पुष्पक होटल। पुष्पक होटल मनाली। हाँ जी। और कितने लोग हैं सर परिवार के जो फंसे हुए हैं वहां पर? 10 लोग। 10 लोग हैं परिवार के। कब से आपका संपर्क नहीं हुआ इन लोगों से? कल सारा दिन नहीं हुआ, परसों रात को हुआ था। परसों रात बात हुई थी, तो कहाँ थे ये लोग जब आपकी रात में बात हुई थी इनसे? ये मनाली में ही थे। नहीं, होटल के अंदर थे या कहीं घूमने फिरने बाहर तो नहीं गए हुए थे? नहीं, होटल के अंदर ही है। ठीक है। अग्निहोत्री सर, होटल के अंदर ही थे मनाली में, ये पुष्पक होटल जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, मतलब होटल के अंदर ही थे, कहीं इधर उधर नहीं गए थे, तो मतलब फिर तो यही होगा कि सब सुरक्षित ही होंगे सर? और मुझे ये लगता है कि ये जो सर्विसेज हमारी ठप हुई हैं, बिजली, पानी, सड़क, फ़ोन की, और बिजली नहीं है तो लोग चार्जिंग वगैरह भी नहीं कर पाए हैं। और वैसे भी ऑफिसर्स भी हमारे इस समय सैटेलाइट फ़ोन के सहारे काम कर रहे हैं। लेकिन लोग मेजॉरिटी में क्या टोटलिटी में मैं आपको कहूं कि सुरक्षित हैं। और ये हिमाचल सरकार का जिम्मा है कि हम उनको, जब तक वो हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव की हम उस पर चलते हैं। हम इनकी पूरी केयर कर रहे हैं कि तब लोगों को बाहर निकालेंगे जैसे हमें ये हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा कि अब हम इनको ठीक तरीके से बाहर भेज सकते हैं और हम इनको चंडीगढ़ या जो है आगे मंडी से आगे भेज सकते हैं। तो उसी समय हम सिग्नल देंगे जब हमारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश पर सबसे ज्यादा मौसम की मार पड़ी है, खासतौर से पिछले 3-4 दिन हिमाचल पर बहुत भारी गुजरे हैं। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी लगातार एबीपी न्यूज पर हमारे साथ बने हुए हैं। जो दर्शक हैं उनके लिए फोन लाइन नंबर्स एबीपी न्यूज ने इस वक्त अपनी फोन लाइंस खोली हुई हैं, नंबर हमने जारी किया है ताकि आप सीधे डिप्टी सीएम साहब से जान सकें अपनों के बारे में जो हिमाचल में फंसे हुए हैं। सर, हमारे साथ दर्शक हैं आगरा से अमित, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे सवाल अपनों के बारे में। अमित, अच्छा अमित बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं आपसे जानना चाह रही थी मुकेश सर कि जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए अभी सरकार की प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले पीने के पानी की बहाली और बिजली सप्लाई बहाल की जाए? नहीं, देखिए, सबसे पहला तो हमारा जो मकसद है वो कोई भी व्यक्ति जो है कहीं फंसा हुआ ना हो। वैसे तो काफ़ी रैकी कर ली गई है, हर तरफ से प्रशासन से रिपोर्ट्स ले ली गई हैं कि कहीं भी कोई व्यक्ति इस समय फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि लोग पानी में फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया। नगवाई में जैसे कुल्लू के में 6-7 लोग पानी के बीच में फंसे हुए थे, उनको रात को 2 बजे निकाला गया। ऐसे ही आगे 30 लोग इकट्ठे एक जगह फंसे हुए थे, उनको निकाला गया। तो अब
लोग तो सुरक्षित हैं। अब सिर्फ यही है कि अब उनको जो लोग आए हैं, देखो कुदरत ने हिमाचल को दिल खोल के दिया है। हमारे पास नदियां हैं, झरने हैं, बर्फ है, पहाड़ है। इसका एक लोग इसीलिए टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ पे आते हैं। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा खेदजनक हो गया कि कहीं बादल फट गए, कहीं नदियां जो है उफान पे आ गई। बिल्कुल सर, और इस मुश्किल वक्त में पूरा देश हिमाचल प्रदेश के लिए दुआएं कर रहा था, क्योंकि देश समझ रहा था कि किस तरीके की ये प्राकृतिक आपदा पिछले 50 साल में ऐसी बारिश, मानसून की मार हिमाचल पर नहीं पड़ी जैसी इस बार पड़ी है। और वाकई में सलाम है आप लोगों की हिम्मत को, जिस हिम्मत के साथ आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश को संभाला है। आप ही के राज्य कांगड़ा से एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका सवाल है। कमलजीत, क्या सवाल है आपका? सर, हमारे एक रिश्तेदार मनाली में गए हुए हैं घूमने। कहां पर ठहरे हुए हैं मनाली में, जगह बताइए। माल रोड में कोई होटल है, उसकी गाड़ी उस होटल में खड़ी है। माल रोड पे एक गाड़ी खड़ी है, जो इसका इस गाड़ी में गए थे। जी जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए। हाँ, तो वो लोग वहीं पे होंगे, होटल में होंगे। अगर आप उनका अगर गाड़ी खड़ी है तो नेचुरली वो होटल में होंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि हम आपको पता करके दें तो आप हमें मेरे नंबर पे चाहे व्हाट्सएप कर दें। आप लोगों के पास, सबके हिमाचलियों के पास तो सबके पास है, हम आपको पता करके दे देते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। सर, हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं आप लोगों की तरफ से? इस समय कोई भी व्यक्ति खतरे में नहीं है। सर, हेल्पलाइन नंबर भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी हेल्पलाइंस तो हमने दे रखी हैं, 3-4 हेल्पलाइंस। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये चाहते हैं तो हिमाचल के लोगों के पास तो मेरा पर्सनल नंबर भी है सबके पास, तो ये हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम इनको रिवर्ट बैक कर देंगे। बिल्कुल, तो ये मुकेश अग्निहोत्री जी जो व्हाट्सएप नंबर वाली बात कर रहे हैं ना, बड़े जन नेता हैं, लोगों से इतना मेलजोल इनका है, इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर लोगों के पास इनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, उसी का वो जिक्र अभी कर रहे थे यहाँ पर। अच्छा, अगली जो हमारे साथ कॉलर है वो गाजियाबाद से जुड़ी है, पूर्णिमा है। पूर्णिमा, किसके लिए आपको सवाल करना है? मेरे को डॉक्टर संजय माथुर के लिए सवाल करना है। ये लोग होटल कुंजम में है, वो उनकी वाइफ अलका माथुर दोनों बेटे हैं। किस जगह पर? हिमाचल में कौन से शहर में? हिमाचल में मनाली में होटल कुंजम में। मनाली होटल कुंजम बता रही है नाम, माथुर फैमिली है। मुकेश सर जी, देखिए, मैं इस समय तो क्योंकि स्थिति नॉर्मलाइज हो रही है, नदियों में उफान कम हो गया है और सिर्फ ये है कि रेस्टोरेशन वर्क करने में जो है 24 से लेकर 72 घंटे तक लग सकते हैं कि हमें सड़कें बहाल करनी है। लेकिन जैसे ही रास्ते खुलेंगे, जो भी होटल में रुके हुए हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है कि इनको सुरक्षित हमें प्रदेश की बाउंड्री से बाहर जहाँ तक ये कहें इनको निकालें। अगर इनकी गाड़ियाँ ठीक है तब भी ठीक है। अगर इनको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत होगी हम डेफिनेटली उसको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे वेलफेयर गवर्नमेंट वर्क कर रही है, एक कल्याणकारी सरकार है हिमाचल प्रदेश की, और हम जो भी संभव होगा, जो भी हमें ये लोग बताएंगे। और मैं खुद भी कुल्लू मंडी एरिया में ही कैंप कर रहा हूँ, 2 दिन से यहीं पे मैं हूँगा। कल मैं कुल्लू मनाली में ही हूँगा। जो जितने भी लोग होंगे इनको हम निकालेंगे, प्रॉपर तरीके से निकालेंगे। किसी को अब डर की बात नहीं है। मुकेश सर, आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप खुद जमीनी हकीकत देख रहे हैं और आकलन आपके पास मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारियां साझा की जा रही होंगी। सर, ये कब तक हो पाएगा सारा काम? जो आप कह रहे थे ना कि जो फंसे हुए हैं प्रदेश के बाहर के लोग, जो फंसे हुए हैं प्रदेश में, उन्हें चंडीगढ़ या फिर सुरक्षित जगह तक राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरीके से एस्कॉर्ट करके छोड़कर आने का काम, ये कब तक हो पाएगा सर? कितना समय लगेगा इसमें? नहीं देखिए, ऐसा है कि जैसे मेरा अपना परिवार भी है, मैंने उनको भी कहा है कि आप एक सुरक्षित जगह बैठे हैं, आप बाहर मत निकलें जी। तो इसलिए थोड़ा सा इनको संयम रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी को किसी खतरनाक तरीके से निकालें। आप देखें कि यहाँ पे नदियाँ एकदम से आती हैं, उफान एकदम से आता है और
जिन लोगों ने गाड़ियां डाली होती हैं बीच में, वो बीच में फंसी रह जाती हैं। इसलिए हम सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। और वर्स्ट हिट जो हमारा एरिया है वो कुल्लू और मनाली है। कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण और उसके आसपास के जितने इलाके हैं ये टूरिस्ट एरिया है और मैक्सिमम टूरिस्ट इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच मुकेश अग्निहोत्री सर। और वाकई में आपने इस वक्त बहुत बड़ा काम किया है सर, क्योंकि वो लोग जो अपनों को लेकर परेशान थे उन्हें भरोसा देने का, उनकी हिम्मत बढ़ाने का और उन्हें आश्वस्त करने का जो काम आपने एबीपी न्यूज के माध्यम से किया है ना, कि साहब रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार इस मुश्किल वक्त में हर उस व्यक्ति के साथ है जो किसी भी तरीके की जरूरत का इंतजार में है। सर थैंक यू सो मच भरोसा देने के लिए, आश्वस्त करने के लिए लोगों को कि सुरक्षित अंदाज में वो तमाम लोग हिमाचल प्रदेश में हैं और जब तक खतरा टलेगा नहीं तब तक हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उनकी हिफाजत के लिए मुस्तैद है। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। राजधानी पटना बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। बीजेपी तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम, उन्हीं के इस्तीफे को लेकर आर पार पक्ष और विपक्ष के बीच इसी को लेकर जोरदार बहस हो रही है पक्ष और विपक्ष में। ये तस्वीरें आपके सामने बिहार विधानसभा की, जहां मॉनसून सत्र चल रहा है और बिहार में मानव संसाधन का विकास। आपके प्रश्न का जवाब हुआ। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, ऐसा आचरण अशोभनीय है। प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लैंड फॉर जॉब मामला, जिसकी चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम जब से आया है तभी से बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक। और अब बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी की तरफ से इस्तीफे की मांग जोरदार तरीके से की जा रही है तेजस्वी यादव की। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो सिरे से इसको खारिज कर रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, बहस तीखी होती हुई पक्ष विपक्ष के बीच तेजस्वी यादव को लेकर। बिल्कुल, मानसून सत्र की शुरुआत से ही ये जो विपक्ष के नेता हैं बीजेपी और हम पार्टी के, ये लोग आक्रामक हैं और इनका सीधी मांग है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दें, क्योंकि उनके ऊपर चार्जशीट हो चुका है। तो ऐसे में इस्तीफा जब तक नहीं देंगे तब तक ये हंगामा करते रहेंगे। और अंदर में जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद से लगातार रिपोर्टर्स टेबल पर पहुंच गए। विपक्ष के तमाम विधायक और रिपोर्टर्स टेबल को पटकने लगे, कुर्सियां उठाने लगे, कुर्सियों को पटकने लगे। तो अभी हंगामा को देखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित कर दिया। लेकिन विधान परिषद में 12 बजे से फिर से कार्यवाही शुरू होगी और उसमें भी हंगामा होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अभी विधानसभा में मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस तमाम अपडेट के लिए। नजर बनाकर रखेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा इस वक्त कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है इसी हंगामे के चलते। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बारिश के बाद दिल्ली में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, बाढ़ का अलर्ट भी दिल्ली के लिए जारी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर ये, बैठक में 2 मंत्री शामिल हैं, पीएमओ के अधिकारी शामिल हैं। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास। क्या जानकारी मिल रही है और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं नीरज? देखिए रोमाना, बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें माना जा रहा है 2 मंत्री और कुछ और अधिकारी मौजूद थे। थोड़ी देर पहले ही मंत्रियों की गाड़ियां बाहर निकली हैं। अभी ये नहीं पता चल सका वो कौन कौन से मंत्री थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि जिस तरह से देश में हालात हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक की गई। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे को लेकर भी एक बैठक हुई है जिसमें कुछ डिप्लोमेट्स और बहुत शुक्रिया नीरज पांडे इस तमाम अपडेट के लिए। तो देश में बारिश की स्थिति को लेकर ये बैठक और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फ्रांस दौरा होना है उसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है।